नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक लेके चल रहे थे। ये घटना चक्र की पुस्तक है। इस पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षा में जो आएंगे और यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है क्लास में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए। आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, जिससे हम वो समझा सकें। एसएससी ये क्लास एसएससी जीडी यूपी पुलिस लेखपाल पटवारी आगामी कोई भी परीक्षा हो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। ठीक है साथियों, तो समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपन। आज जो शेरशाह सूरी जो हुमायूं के बाद हुमायूं को हराकर चौसा के युद्ध में, चाहे वो चौसा का युद्ध हो चाहे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हो, उन्हें हुमायूं को हरा के स्वयं गद्दी पे बैठा था शेरशाह सूरी और सूरी वंश की स्थापना करता है। शेरशाह सूरी के बारे में ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मोटा जान लेते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। पिता सासाराम बिहार के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी इनके बचपन का नाम फरीद था और ये इनके जो पिता थे शेरशाह, वो साउथ बिहार में रहा करते थे। उनका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी के यहाँ सूबेदार थे इनके पिताजी। शेरशाह बहार खां लोहानी के यहाँ सूबेदार था। जो बिहार का बहार खां लोहानी एक शासक था जिसके यहाँ शेरशाह सूरी सूबेदार था। बहार खां लोहानी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी थी दूदू बेगम, उनसे शेरशाह विवाह कर लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और क्या बताएं, शेरशाह 1539 में बंगाल पर आक्रमण करता है और वहाँ का शासक नुसरत शाह को हरा देता है और बंगाल पर अधिकार कर लेता है। बंगाल विजय के कारण उपाधि हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है शेरशाह। और 1530 में चुनार के किले पर भी अधिकार कर लेता है और चुनार के किले पर जब अधिकार करता है फिर उसके बाद में हुमायूं और शेरशाह की युद्ध होता है जिसमें शेरशाह की विजय हो जाती है और हुमायूं शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर लेता है 1530। फिर 1539 में चौसा का युद्ध होता है जिसमें उसमें भी हुमायूं की हार होती है। फिर 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, उसमें भी हुमायूं की हार होती है और हुमायूं हारने के बाद भारत से चला जाता है और शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सूरी वंश की स्थापना करता है। शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान हुई थी। ठीक, और शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित मिंट किया गया था? टकसालित मतलब साँचा गया था। 1 रुपये का सिक्का वो शेरशाह सूरी के समय में भी बनाया गया था, जिससे फरीद खां था शेरशाह सूरी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन, टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? टका या रुपया? अब रुपया की बात आ रही है तो आपको बताइए रुपया किसके समय में टकसालित हुआ था? शेरशाह सूरी के समय में, तो चलन भी इसके शेरशाह सूरी के समय में। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन,
शेरशाह की महानता का औदक क्या है? औदक क्या है? शेरशाह क्यों महान था? हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, श्रेष्ठ नेतृत्व, सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने समय में सबसे ज़्यादा प्रशासनिक सुधार हुआ था, इसीलिए प्रशासनिक सुधार में क्या क्या माना जाता है? शेरशाह एक सुधारक के रूप में जाना जाता है, व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में नहीं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इसलिए वो प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बंगाल के सोनार गांव से लेकर आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर तक बनवाई थी। आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर तक बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 4 बड़ी सड़कों तथा 1700 सरायों का निर्माण करवाया। 4 बड़ी सड़कों का निर्माण किया और 1700 सराय मतलब गांव बसाए। 5 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती थी। छह नंबर क्वेश्चन, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो आपको बता ही दिया मैंने अभी, कालिंजर अभियान के तहत। और कालिंजर अभियान के तहत शेरशाह की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हो गई थी, क्योंकि उक्का नामक एक विस्फोट चलाने के कारण ऊपर चला दिया, जिसके कारण वो उसके ऊपर आके गिर गया था और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। 1545 में कालिंजर का पर आक्रमण हुआ था और उस समय कालिंजर के जो शासक थे वो कीरत सिंह थे। उक्का नामक अग्नि शस्त्र चलाते समय मृत्यु हो गई थी। उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते समय मृत्यु हो गई थी। तो ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में इतना ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। 1540 से लेकर 1555 तक उनका शेरशाह सूरी का राज्य रहा था। ठीक, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम दिखती है तो कमेंट करें, और आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लास प्रवास से जुड़िए। पुलिस संबंधी कोई भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अपन पुलिस विभाग से रिलेटेड हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, क्लास में बने रहने के लिए। जय हिंद।